हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष कुमार। तो आज हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग के क्लास लेकर आए हुए हैं। तो आज हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में एक चैप्टर है डाइस। आज डाइस हम पढ़ाएंगे। तो आज डाइस का जो लीडो खेलते हैं, लीडो गाँव में हर लोग खेलता है, गेम होता है, गेम लीडो। तो लीडो के एक पासा रहता है, जो गोटी रहता है, पासा एक रहता है, उसको कहते हैं। चलते हैं तो छक्का 5 4 आता है। तो वही आज उसके ही बारे में आज पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में आ जाता है। तो आज डाइस पढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले जानते हैं कि डाइस डाइस का हिंदी क्या होता है। डाइस का हिंदी होता है पासा। मतलब डाइस का क्या होता है? पासा। डाइस का हिंदी पासा होता है। कैसा पासा होता है देखिए। पासा बनाते हैं। पासा रहता है। देखिए एक के उल्टा 6 होता है। वैसे लीडो देखते हैं वो यही है, आप लोग गेम खेले होंगे। देखिए पासा पासा यही है, ऐसा ही रहता है पासा। तो डाइस मतलब पासा। देखिए डाइस दो तरह का होता है। डाइस दो तरह का होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस। तो जनरल डाइस को ही नॉर्मल डाइस कहते हैं। तो डाइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। यानी नॉर्मल डाइस को ही जनरल डाइस कहते हैं। तो देखिए कोई कहेगा टाइप्स ऑफ डाइस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। पहला जनरल डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस को ही कहते हैं नॉर्मल डाइस। तो देखिए जनरल डाइस को कहते हैं नॉर्मल डाइस। जनरल डाइस का हिंदी क्या होता है? तो समान पासा। जनरल डाइस का हिंदी क्या होता है? समान पासा। ठीक है। जनरल डाइस का हिंदी क्या होता है? समान पासा। हिंदी क्या होता है? मानक पासा। क्या? मानक पासा। चलिए स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी क्या होता है? मानक पासा। और जनरल डाइस का क्या होता है हिंदी? समान पासा। जनरल डाइस को ही नॉर्मल डाइस करता है। कहीं कहीं जनरल डाइस नहीं लिखकर नॉर्मल डाइस लिखता है। तो कोई घबराना नहीं है, जनरल डाइस को ही नॉर्मल डाइस करते हैं। जनरल समान, नॉर्मल भी समान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए तो स्टैंडर्ड डाइस पहले देख लेते हैं। सबका नियम होता है। तो देखिए अच्छा देखिए जनरल डाइस देख लीजिए। एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो, उसको समान पासा कहते हैं। एक ऐसा पासा, कोई पासा ले लीजिए, किन्हीं दो फलकों मतलब फेस, किन्हीं दो फेसों का योग 7 हो, उसको जनरल डाइस कहते हैं। ये जनरल डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है? एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो। एक ऐसा पासा, कोई एक पासा ले लीजिए, एक पासा जिसका पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो, जिनके विपरीत फलकों का 7 योग हो। देखिए समझ लीजिए, पहले स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लीजिए, बारे में उसको समझ लीजिए, ताकि जनरल डाइस के बारे में समझिए। तो पहले स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ाते हैं। आ गया डाइस दो प्रकार के, नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस का मतलब समान पासा, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब मानक पासा। तो पहले हम स्टैंडर्ड डाइस पढ़ाते हैं, उसके बाद हम जनरल डाइस या नॉर्मल डाइस पढ़ाते हैं। ठीक, आगे यहाँ देखिए एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो, जिनकी
फलकों का साथ योग हो। समझिए पहले हर कितना मिटाते हैं, देखिए समझाने के लिए। ठीक है, एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 गुना हो। और में क्या कर रहा है, जिनकी विपरीत फलकों का 7 योग हो। देखिए विपरीत, यहाँ पर समझिए, जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो, यहाँ पर समझिए। जैसे जबकि स्टैंडर्ड डाइस करी ना, स्टैंडर्ड डाइस तो 7, जैसे ये जोड़िए 7 आ रहा है, नहीं आएगा। ये 4 और 6 जोड़िए 7 आ रहा है। इसके नजदीक क्या है, 4 पड़ोस, 5 के पड़ोस क्या है, 5 के पड़ोस क्या है, 4 है। तो 4, 5 और 4 जोड़िए 7 नहीं आएगा। 4 और 6 को जोड़िए 7 आएगा, नहीं आएगा। इसी चलते जा रहा है, एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो। 5 के पड़ोसी क्या है, 4 है, और 5 के पड़ोसी क्या है, 6 भी है। इसे पड़ोसियों का योग 7 न हो। हम 5 और 6 जोड़े, यहाँ पर कितना रहेगा तो 7 आएगा। तो 5 यहाँ दूर रहता तो 7 हो जाता, तो ये जनरल डाइस में आ जाता। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस क्या कह रहा है कि ऐसा पासा जिसकी पड़ोसियों फलकों का योग 7 न हो। पड़ोसी 5, अगर हम 5 के चलते, 5 को लेकर चलते हैं, तो 5 के पड़ोसी कौन कौन है, तो 6 है, 4 है ना। तो इसका योग 7, जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। 5, इसका 5 के हम लेकर चलते हैं, इसको पड़ोसियों का फलकों का मतलब फेस, फलकों मतलब का फेस, इसका मतलब का फेस। तो एक फेस है ना, इसके पड़ोसी क्या है, तो 4 भी है, 6 भी है। तो दोनों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज हुआ। ऐसे में और क्या कह रहा है, लेकिन जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो। अब 5 के विपरीत जो हुआ ना, 5 के विपरीत जो हुआ उसका फेस है ना, तो जोड़ने पर 7 हो जाना चाहिए। तो 5 के विपरीत जो हुआ उसका फेस, उसका फलक जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो देखिए आगे कैसे होना चाहिए, होगा से स्टैंडर्ड डाइस होगा ना। स्टैंडर्ड डाइस में अगर स्टैंडर्ड डाइस और डाइस होगा तो 7 में से जिसको निकालने के लिए कहेगा उतना माइनस कहेगा। हमको 5 के निकालना है, तो 5 माइनस कर देंगे, तो 2 बचा। तो 5 निकालने के लिए कहा, 5 को विपरीत कहा, 5 को विपरीत कहेगा या 6 के विपरीत कहेगा या 4 के विपरीत कहेगा, उतना में से 7 में से उतना घटा देना है। पहले समझिए, अगर स्टैंडर्ड डाइस कैसे हम कैसे जानेंगे स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस कैसे समझेंगे, तो देखिएगा कि कोई भी एक फेस ले लीजिए, देख लीजिएगा कि अगर हम पड़ोसी को देखिएगा, जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 आ गया तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं हुआ, अगर 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो अगर हम 5 और 6 को जोड़ते हैं, 7 आया, नहीं आया, 6, 5, 11 आ जाता है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब जानिए क्या हम 5 के विपरीत कैसे निकालें। क्वेश्चन दे दिया कि 4 के विपरीत निकालें, 6 के विपरीत निकालिए, 5 के विपरीत निकालिए, तो कैसे निकालें, तो स्टैंडर्ड डाइस अगर में 7 में से जिसका विपरीत कहे उतना माइनस कर दीजिएगा। 7 में अगर 6 का विपरीत कहे तो उतना 6 माइनस करके ये विपरीत हो गया। 4 का है, 4 के विपरीत का है तो 7 माइनस 4 कर दीजिएगा, जितना विपरीत का है उतना से माइनस कर दीजिएगा। तो आपने आप माइनस, आप देखिए
निकल जाएगा विपरीत। तो आप कहेंगे जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो, विपरीत फलकों का, जो 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत 1 है, और एक ही दो जोड़िएगा तो 7 आएगा, तो आएगा 7 आएगा, 6 1 7। अब 7 के विपरीत क्या है, तो 3 है, तो 4 में से 4 प्लस 3 करेगा 7 आएगा, जरूर आएगा। 5 के विपरीत क्या हुआ, तो 2 हुआ, तो 5 के में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो उसमें जरूर होगा। तो यही हुआ स्टैंडर्डाइज। आया समझे? ये मतलब ऐसा पास जिसका पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो, वो स्टैंडर्डाइज हुआ है। पड़ोसी 5 का पड़ोसी 6 है, और 5 का पड़ोसी 4 भी है, तो इसका जोड़ कब जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, तो यह स्टैंडर्डाइज होगा। 7 नहीं आना चाहिए स्टैंडर्डाइज में जोड़ने का पड़ोसी का। फिर और क्या कहना है, जिनकी विपरीत फलकों का, अगर 6 का विपरीत को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। अगर विपरीत स्टैंडर्डाइज में विपरीत निकालना हो तो 7 में से जितना का विपरीत कहे ना, जिसका विपरीत निकालने के लिए कहे उसका माइनस करना है। 6 का इनको विपरीत कहेगा तो 7 माइनस 6 करना है, बराबर 7। अगर 6 और विपरीत कहना है तो विपरीत का हम जोड़ेंगे तो 6 के विपरीत 1 निकला, तो 6 में से माइनस प्लस करेंगे 1, तो जो 7 ना तो हो गया ना, योग हो गया। यही कह रहा है, इसका मतलब यही हुआ। आगे समझ में? चलिए आगे बताते हैं, नोट में याद रखिएगा। जोड़ने पर 7 आ जाए, अगल बगल का योग 7 नहीं होता। अगल बगल क्या, 5 का अगल का हो 4 हुआ, 6 का अगल बगल का हुआ 5 का अगल बगल का हुआ 6 हुआ, 6 के अगल बगल का हुआ 5 हुआ, 6 के अगल बगल का हुआ 4। इसका योग 7 नहीं हो, कहा 7 जोड़ने पर नहीं हो, यह स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक, और क्या कहा, आमने सामने आमने सामने का 7 होगा। आमने सामने का योग 7 हो गया। आमने सामने क्या, देखिए 4 का विपरीत क्या होता है, 3 होता है ना, तो 4 का विपरीत 3 होता है, 4 3 7, जोड़ने पर 7 तो यही कह रहा है, आमने सामने का योग 7 होगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज इतना ही है, पहचान लिए। स्टैंडर्डाइज अगर 7 आमने सामने का योग 7 हो जाएगा तो वह स्टैंडर्डाइज हो गया। और अगल बगल का योग 7 नहीं होना चाहिए, अगल बगल का योग 7 नहीं, अगर हो गया तो जनरलाइज में चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अब चलते हैं जनरलाइज। समझिए जनरलाइज का समान, जनरलाइज का क्या नियम है, एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 पड़ोसियों का फलकों का योग 7 हो, उसे जनरलाइज करते हैं। फलकों मतलब का फेस,
हल्कों का फेस, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, एक फेस, दो फेस, तीन, इसको फेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा पासा जिसकी दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। मतलब का कि दो पड़ोसियों फलकों का योग 7 हो। देखिए 6 को कितना होता है, 8 होता है हुआ। देखिए जनरल एकदम समझ जाइए कि अगर हम दो फेसों का जोड़ेंगे ना 7 आ गया तो जनरल डाइस हो गया, नॉर्मल डाइस हो गया। और स्टैंडर्ड डाइस उसको कहते हैं जो दो फेसों को जोड़ेंगे और 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। बस इतना ही समझिए। तो जनरल डाइस उसको कहते हैं जो दो फेसों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए तो दो फेस है, ये दो फेस है, तो दो फेसों को छह दो कितना हुआ 7 आया, नहीं आया, 5 दो 7, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ। अब इसको देखते हैं 6 3 9 नहीं आया 7, 6 1 7 आ गया तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। 3 ने 4 नहीं आया तो मिल गया ना, दो इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो ये स्टैंडर्ड जनरल डाइस हुआ। ठीक है, अब यही कह रहा कि एक ऐसा पासा किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो उसको जनरल डाइस कहते हैं या सामान्य पासा कहते हैं। ठीक, इतना के समय। अब देखिए जोड़ने पर 7 आ जाए तो नॉर्मल डाइस, मतलब दो फेसों का जोड़ने पर हमको 7 आ जाए तो जनरल डाइस या नॉर्मल डाइस हो जाता है। बस इतना समझिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आ गया स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस पहचानने के आ गया ना समझ। तो आगे चलते इसका नियम रूल जानते हैं, क्या क्या रूल है इसका। डाइस क्लोजर रूल, निकटवर्ती का नियम। देखिए रूल समझिए, तुरंत समझ में आता है। ठीक है, तो पहला नियम जानिए। पहला नियम क्या है, क्लोजर रूल, मतलब का निकटवर्तीय रूल। निकटवर्ती का नियम, दो पासाएं ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो। मतलब का एक फलक मतलब एक फेस, ये फेस नहीं हुआ, इसको कहते क्या फेस, एक फेस समान हो। मतलब इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 रहना चाहिए, पहला पासा दूसरा पासा। अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 रहना चाहिए, और एक इसमें भी तो इसमें भी 1 रहना चाहिए। फर्स्ट पासा में 1 है तो इस दूसरा पासा में भी 1 रहना चाहिए। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लीजिए, याद करने एग्जाम्पल समझने के लिए।
ऐसे चुने जिनकी केवल एक पासा समान हो, एक पासा समान हो, एक फेस, पासा नहीं, एक फेस समान हो। फेस कह रहा है, पासा नहीं, फेस हुआ। तो देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 है नहीं, ठीक है चलिए भाई। इसमें 1 है, तो इसमें 1 है कहीं नहीं, तो हम केवल एक फलक समान, मतलब एक जैसे पहला वो है ना कि दोनों पासा, 2 पासा रहेगा, 2 पासा रहेगा, कोई दोनों पासा में एक फेस समान रहेगा। अगर हम इसमें 6 है तो इसमें भी 6 रहेगा, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 रहेगा। पहला नियम क्लोजर नियम, तो समझ जाइएगा कि ये क्लोजर, अगर एक फेस समान हो तो क्लोजर नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे समझ लो, एक फेस समान रहना चाहिए, तो ये इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तब कुल ये क्लोजर नियम है। अब कहेगा कि 4 के विपरीत, क्वेश्चन कहेगा कि 4 के विपरीत क्या है, तो कैसे निकालेगा 4 के विपरीत। क्वेश्चन कहेगा 4 के विपरीत क्या है, 4 का विपरीत वाह। तो देखिए क्या नियम है, समझिए क्या, कैसे हम विपरीत 4 के निकालेंगे। क्लॉकवाइज, घड़ी जिधर के घूमता है उधर पे चलते हैं, चलिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, ये इसमें भी क्लॉकवाइज चलिए, जिधर से अगर इधर से हम चलते हैं तो आपको इधर से चलना होगा, ना कि हम एक इधर से चल दिया और एक इधर से चलकर गड़बड़ा जाएगा, समझ जाइए। क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेगा तो आसान बनाने में। अगर 4 का विपरीत करना तो 4 के देखिए फेस है ना, फेस बराबर होना चाहिए, तो ये क्लोजर रूल है, ठीक है। तो इधर चलिए क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, तो 1 का विपरीत क्या हुआ, 1 का विपरीत 2 हो गया। फिर चलिए क्लॉकवाइज, 3 का विपरीत क्या हुआ, तो 3 का विपरीत 5 हो गया। आप देखिए तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा पता नहीं चल रहा, तो आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 तक, पासा में 6 तक ना अंक होता है कि 7 तक होता है ना, 6 तक होता है। तो देखिए 1 है ना इसमें, तो 1 का भी नहीं होगा 4 के विपरीत, 3 4 है तो 4 अपने आप के विपरीत का भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए। 3 तो 3 भी नहीं 4 के विपरीत होगा। अब 2 इसमें भी लोग तो 2 भी नहीं होगा। अब 6 लोग रहा है, अच्छा 5 भी है तो 5 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो 6 होगा, समझ गया यार। तो क्लॉकवाइज चलिए आराम से 6 तक है, पासा में 6 तक रहता है, तो क्लॉकवाइज चलिए आराम से, क्लॉकवाइज चल के आराम से पासा के विपरीत, 4 के विपरीत का है, तो 4 के अगर कहीं अगर 3 के विपरीत नहीं कर सकता सर, तो 3 इसमें भी रहना चाहिए, 3 इसमें भी रहना चाहिए, समझ में। ये क्लोजर रूल है, पहला रूल है, एक अंक समान होना चाहिए, एक अंक, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 5 रहना, तो इसमें भी 5 रहना चाहिए, मतलब समान, दोनों में पासा में समान रहना चाहिए। तो चलिए आगे क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज चलिए तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेगा, 4 से क्लॉकवाइज 1 लिखे, 4 से इधर क्लॉकवाइज काटे, 1 के विपरीत 2 आया समझे। इसमें इधर से क्लॉकवाइज तो 3, इधर से क्लॉकवाइज तो 5, 3 के विपरीत 5। आप देखिए अब 4 तो 4, देखिए कि हम ये पासा में 5 तक दिया हुआ है, तो एक 6 ने रख दिया है, तो 6 लिख दिया, 4 के विपरीत 6 आया समझे, ठीक है। अब दूसरा नियम चलते हैं, ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम उभयनिष्ठ का नियम,
पासा ऐसे हो जिनकी दो फलक यस उभयनिष्ठ का नियम मतलब मोटुलर रूल क्या कह रहा है। उभयनिष्ठ का नियम कि दो पासा ऐसे चुने जिनकी दो फलक समान हो, दो फलक समान हो। क्लोजर में था कि एक फलक समान था, उभयनिष्ठ में मतलब मोटुलर रूल में था दो फलक। तो देखिए पासा बताते हैं, इसमें वो चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ का नियम क्या कह रहा है कि दो फेस दो फलक समान हो। इसमें दो फलक, एक पहला डाइस है दूसरा डाइस है, तो दो फलक मतलब दो फेस समान हो चाहिए। तो है एक लोग रहा, एक इसमें भी एक है नहीं है, चलो समझ लो। चार इसमें भी है, चार है नहीं है, कोई बात नहीं। तीन है इसमें, तो तीन है कि इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, ठीक है। दो फलक का इसमें चलिए चार में अब हुआ, पहले गलती था। चार इसमें भी है, चार दो फलक, दो फलक ना दो फेस, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। तो दो फलक का पहला फेस दूसरा फेस समान, चार इसमें चार इसमें तीन इसमें भी तीन, तो हुआ ना दो फलक। फलक क्या फेस कह रहा है, दो फलक समान है ना फेस, इसमें भी इसमें भी इसमें। तो आप कह रहा है कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत, एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा। तो आराम से देखिए, एक इससे इसका विपरीत, ये उभयनिष्ठ का नियम कह रहा है। दूसरा का नियम याद रखिएगा, अगर दो फेस समान हो तो तीसरा अपने आप विपरीत होगा। दो फेस समान हो, दोनों फेस समान हो तो तीसरा का अपने आप विपरीत होगा, एक का विपरीत दो हो गया। ठीक हो गया, आगे समझ में चलते हैं। आगे तीसरा नियम जानते हैं, क्वेश्चन करवाइए। तीसरा का रूल क्या है, स्क्वायर रोटेशन रूल। स्क्वायर रोटेशन रूल क्या कह रहा है, दो पास से ऐसे चुने, दो पासा ऐसा हो जिनका केवल एक फेस ही समान हो। एक फेस देखिए पासा से समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। दो पासा ऐसा हो जिनका केवल एक फेस ही समान हो। तो एक फेस इसमें भी दो है तो इसमें भी दो है, ठीक। एक बड़ा दोनों समान है कि नहीं समान, तीन है इसमें तीन है, इसमें है, इसमें चार है,
न बराबर है 5 इसमें है तो 6 है तो न, तो क्या कह रहा है तीसरा का नियम कि एक फेस दो पासा हो लेकिन एक फेस समान है। तो इसमें कहा कि दू क्या देगा, दू का विपरीत क्या होगा, तो दू का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा। आप कहेंगे 3 के 3 पूछ सकता है, अगर हम सब के निकालेंगे कैसा काम ले रहे हैं, अगर देखिए आराम से वही रोटेशन में कह रहा है वही चलिए। अगर 2 के विपरीत कहेगा तो एकदम क्लॉकवाइज एकदम घुमाइए, यहाँ से चलिए क्लॉकवाइज, इसमें भी चलिए क्लॉकवाइज। तो क्या कहेगा 5 का विपरीत 6 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया। अब इसका रोटेशन करिए क्लॉकवाइज में, 3 का विपरीत 4 हो गया। तो 2 का विपरीत का होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। का है 1 2 3 4 5 6, 5 का विपरीत 6 हो गया, तो 5 का विपरीत 6 होगा। तो 5 2 के विपरीत हो सकता है, नहीं 6 नहीं। 3 का विपरीत 4 है, तो 4 1 के 2 का विपरीत होगा तो नहीं, 3 के तो नहीं। अब 2 के पूछ सकते हैं, अब 2 का विपरीत का 2 अपने आप में विपरीत हो सकता है तो नहीं, ठीक। तो 2 का विपरीत का होगा 1 होगा, तो 1 हो गया। ऐसे में बस इतना ही आपको समझना है डाइस, और कुछ नहीं समझना है। इतना आप लोग के समझ में आ गया हो गया तो पूरा डाइस बना दीजिएगा। 400 क्वेश्चन इस पर है, 400 इतना रूल पर ही आप बना लीजिएगा, पूरा डाइस खत्म हो जाएगा। ये जितना हम पढ़ाएं एकदम वादा कर रहे हैं कि पूरा 400-500 इसका क्वेश्चन है। हम कुछ ही करवाएंगे, इम्पोर्टेंट करवाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन सब ही बना दीजिएगा, बस आप बढ़िया से एक बार में नहीं समझ, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलते हैं फिर अगला वीडियो में हम लाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। तो डाइस के ही डाइस पर रहेगा, स्टैंडर्ड डाइस पर रहेगा, जनरल डाइस पर रहेगा, सब मिक्स करवाएंगे, रोटेशन पर रहेगा सब, और समझाएंगे। तो इतना हम विश्वास कर सकते हैं आप लोग पर कि इतना रूल नियम आप लोग के याद हो होगा, और नहीं याद होगा तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन वीडियो देखकर अपना समझ लीजिए अपना। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर जितना कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए।